2024 लोकसभा इलेक्शन उसकी शुरुआत कैंपेन के साथ हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, सियासी माहौल क्या है, बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। आपका नाम? रेनू राणा। आप इस वक्त क्या बोलना चाहेंगे कि क्या माहौल वाकई में बदल रहा है? केजरीवाल यहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल पहुंचे हैं, और क्योंकि हरियाणा है, पंजाब में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीच में हमारा हरियाणा बचा है। पंजाब के लोगों को वो सारे मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं जो दिल्ली के लोगों को भी मिल रही हैं। लेकिन अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणवी की बात करें, तो एक कहते हैं ना, कोहराम मचा हुआ है। बात है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। युवाओं की बात करें, आप देखिए बेरोजगारी का क्या आलम है, रोजगार नहीं है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात करें, क्राइम रेट हद से ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं, अगर मैं आदमियों की बात करती हूँ, पुरुषों की बात करती हूँ, तो दिन दहाड़े उनको गोली मार दी जाती है। ऐसे अभी हाल ही में एक नेताजी का आपने देखा भी है। तो क्राइम पर रोक नहीं है, महिलाओं को सुविधाएं नहीं है। जबकि हाल ही में दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल जी की एक योजना बहुत जल्दी है, हर घर में हर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेगा। बिजली का उनको जो है, दिल्ली के लोगों को, पंजाब के निवासियों को जो बिजली है वो फ्री मिल रही है। तो कम से कम जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आम हरियाणवी की भी पूरी हो, तो वो परिवर्तन और बदलाव के लिए जो अरविंद केजरीवाल है, अगर वो हरियाणा में हमारी धरती पे आ रहे हैं, जो उनकी भी धरती है, और माननीय भगवंत मान जी भी अगर आ रहे हैं दिल्ली इसमें कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र से आपको पता है कुरुक्षेत्र का इतिहास रहा है, बदलाव के लिए युद्ध बड़े बड़े यहीं से लड़े गए हैं। तो उस युद्ध में अरविंद केजरीवाल जी अगर उस मैदान में आ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र का जो बदलाव रहेगा वो देखने लायक रहेगा और इतिहास को रिपीट करेगा। तो मान के चलें कि हरियाणा बदलने के लिए तैयार है। आपका नाम? सभी लोग तैयार है जी। मेरा नाम अशोक कुमार है। और ये तो मैं नहीं, देश की पूरी जनता चाहती है कि 10 साल हमने इनको राज दे के देख लिया है। खाली जुमले में, खाली बातों में सबको मोदी की गारंटी मिल रही है। गारंटी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? पहले पेट्रोल सस्ते के लिए जब सरकार को हमने चुना, देश की जनता ने चुना उसको, सरकार को, जब तो कहते थे कि महंगाई की मार बहुत पड़ी हुई है, महंगाई की मार बहुत पड़ी हुई है। जब मोदी को हमने प्रधानमंत्री चुना तो महंगाई तो आसमान छूने लगी है। 400 रुपये वाला सिलेंडर 1200 रुपये में मिलने लगा है। ये महंगाई कम की है, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी दिखाते हैं। जब चुनाव आते हैं, कभी कोई सा पहले पुलवामा में कांड करवा के, इससे पहले जब चुनाव जीत लिया, और अब फिर ये राम मंदिर का मुद्दा उठा के तब चुनाव जीत लिया। इससे देश की जनता को क्या बेनिफिट मिलता है, आप ही बता दीजिए। ये सारी देश की जनता खड़ी है, सिवाय महंगाई की चक्की में पीस कर इन लोगों का सब काटा बन चुका है। पहले तो बहुत उत्साह था लोगों के मन में कि पता नहीं क्या करेंगे, मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को तो लाए, लोगों ने तो ऐसा, मोदी जी ने तो ऐसा कर दिया कि खाली जुमलेबाजी दिखा के 15 लाख रुपए खाते में देंगे। भाई और बहनों, आपकी महंगाई दूर कर देंगे। भाई और बहनों को कौन सी महंगाई दूर हुई है मैम जी? है कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में गारंटियां दी, उनको आप कैसे देख रहे हैं? हर गारंटी पे खरा उतर रहे हैं, आप जानते हैं। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, चाहे उनके खाते पैसे डालने की गारंटी है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की गारंटी है, चाहे वहाँ पे आप देख रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, आप हरियाणा के सारे सरकारी अस्पतालों में चलना और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाके देखना, आपको साफ साफ डिफरेंस नजर आएगा। बस इतना ही कह सकती हूँ, हरियाणा की रेजिडेंट होने के नाते मेरा ये फर्ज है हरियाणा के लोगों को ये बताना कि पढ़ी लिखी सरकार को लेकर आओ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही जानता है कि आपके अधिकार क्या है, आपके बच्चों के अधिकार क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्राइम करेंगे, और जब रोजगार नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं चोरी चकारी, दिन दहाड़े चोरियां होती हैं, हम घर खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि एक टाइम हुआ करता था, लोग बोलते थे मोदी लहर, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आगे ये मोदी लहर सुनामी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का काम बोलता है। सुनामी आ चुकी है अंदर। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम? मेवाराम हमारी है। आप आम आदमी पार्टी की गारंटियों को, जो दिल्ली में बेसिकली काम हुआ, उसको कैसे देखते हैं और कितनी उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार कुछ हालात बदलेंगे? देखिए, एक तरफ तो जुमलेबाज है मोदी जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी हैं।
अरविंद केजरीवाल गारंटी तो आज वो भी कह रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं मेरी मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, परंतु वो सब बाद में जुमलेबाज साबित होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत हैं हरियाणा की, जिन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद वादा भी नहीं किया था मैं आपको फ्री पानी दूंगा और फ्री बिजली दूंगा। उसके बावजूद लोगों ने उनको, दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, 4 ऐसे मुद्दे हैं इंसान के जो उसने बिना डिमांड के लोगों को पूरे किए हैं। इंडिया अलायंस मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा इस बार? देखिए, जो इंडिया अलायंस की बात इस बार हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर, जैसा कि मैडम जी ने अभी कहा था भाई बड़े बड़े युद्ध यहाँ पर, महाभारत के युद्ध यहाँ पर लड़े गए हैं, तो ये ऐतिहासिक लड़ाई है आज हमारी कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो इंडिया अलायंस के यहाँ पर एमपी के दावेदार घोषित किए गए हैं, कोई इनकी टक्कर में कोई मैडम मुझे दिखाई देता नहीं है। कौन से मुद्दे हैं अहम जो हरियाणा के लोगों के? हरियाणा के लोगों को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य। आम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे चाहते हैं भाई हमारे गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छी मिले, दिल्ली की तरह मिले, पंजाब की तरह मिले, यही हरियाणा के लोग चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने एक बात और कही है कि जो ये जीटी रोड आई है इधर सहारनपुर से और पेवा तक, हम वर्षों से देख रहे हैं, नाम तो इसका जीटी रोड है परंतु इसकी सुविधाएं जीटी रोड वाली नहीं है, सिंगल रोड है, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो उन्होंने सबको यही कहा सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो हरियाणा को होगी इसको जीटी रोड बनाने की। कुरुक्षेत्र की धरती पर मौजूद हैं युवा, उनका अलग ही जोश है। इस वक्त मेरे साथ कुछ हरियाणा के युवा मौजूद हैं, जानते हैं कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्या उम्मीद रखते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। आपका नाम? मेरा नाम जी बादल नांदल है, मैं गढ़ी बोर गाँव से हूँ जो कि गढ़ी सापला कुल विधानसभा में पड़ता है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं हरियाणा? युवाओं के जी आज के टाइम पे तो यही मुद्दे हैं। एक तो पढ़ा लिखा जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार तो है ही नहीं। और इस सरकार ने ऐसा काम कर रखा है, अगर मतलब कि सारे का नाशा में डंडा दे रखा है, चाहे वो किसान होया, चाहे युवा होया, चाहे महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई होया, सबका या तो निकम्मी सरकार लकड़ी सबसे बेकार। अगर खट्टर सरकार को नंबर देने हो तो 10 में से कितने दोगे? ये माइनस में ही देंगे, माइनस के बढ़ा लो, जितने 10 20 50 100 जितने दिए जाओ उतने दे देंगे। इस तो ऊपर तक मसा है कौन, या तो कति जीरो बटा सन्नाटा है सरकारी, इस तो कति नकली सरकार है। आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है? आम आदमी पार्टी से जी ये उम्मीद है, हमारे गढ़ी सापला कोलोई हल्के से जगबीर हुड्डा जी हैं जो आम आदमी पार्टी में हैं, उनकी विचारधाराओं से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। वो इसलिए प्रभावित हुए हैं क्योंकि वो ना तो अभी सत्ता में ना कुछ और, फिर भी जैसे कि फ्री आँखों के कैंप जो लगवा रहे हैं, ये 1500 से ज़्यादा फ्री मतलब कि बुज़ुर्गों की उन्होंने आंखें बनवा ली है, फ्री निःशुल्क अकेडमी चला रखी है। अरविंद केजरीवाल जी के देख रहे हैं कैसे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, सभी के लिए मूलभूत सुविधा सभी फ्री हैं। तो यही नज़रिया है जी, अगर ये सरकार हरियाणा में आ जाती है आम आदमी पार्टी सरकार, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? अश्विनी। अश्विनी, आपको क्या लगता है कि मोदी को बराबर की टक्कर देंगे या फिर मोदी पर भारी पड़ेंगे हुड्डा और केजरीवाल? जैसे इंडिया गठबंधन है तो उस हिसाब से ये मोदी पर भारी पड़ेंगे। मुद्दे कौन से हैं? कहाँ निराशा रही खट्टर सरकार से? आप क्यों नाराज हैं? खट्टर सरकार से बस एक मुद्दा यही, अब जैसे चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो भर्तियों अब निकाली हैं, अब भी पूरी नहीं होंगी और पहले पिछले 9 साल में तो ही नहीं। तो आज का युवा जैसे बेरोजगार हो तो उस हिसाब से युवा तो क्या ही उम्मीद कर सकता है इस सरकार से। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखें? लॉ एंड ऑर्डर आप देख ही सकते हैं, इस जितने भी गुंडे हैं, अपराधी हैं, सभी तो ये पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। कुछ महिलाएं भी हैं। 1000 की गारंटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पूरी कर दी है, उस गारंटी को आप हरियाणा में कैसे देखते हैं? महिलाओं के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान जानती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया था रूलिंग पार्टी ने, लेकिन आप लोग भी अच्छी तरह से भली बातें जानते हैं कि कितनी हमारी बेटियों की इज्जत है। अरे जब एक
एथलेटिक्स बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, तो नॉर्मल जो घरों की लड़कियां, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई इस सरकार में वो कोई उनकी इज्जत करते हैं। तो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को लेकर चल रही है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर चल रही है, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, हर मुद्दा लेकर वो चल रही है। 1000 सम्मान राशि जो अभी अनाउंस की है कि दे रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल की गारंटी जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो उनको एक सम्मान राशि मिली है 1000 रुपये। तो एक आम घरों की लड़की, एक जो घर में रहती है ना, एक हाउसवाइफ जिसको कहते हैं, कि उसकी 1000 रुपये में ना, मैं एक बात मानती हूँ एक महिला होने के नाते, कि वो काफ़ी छोटी छोटी अपनी ज़रूरतें उस 1000 रुपये से पूरी कर सकती है। मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर जो छूट दी है उसे कैसे दें? देखिए, एलपीजी पे जो गैस हमारा सिलेंडर 400 रुपये था, तब तो ये रोडों पे बैठकर हा हुल्ला मचाते थे कि इतना हो गया, इतना होगा। अब 1000 से सीधा 1100 पे चला गया था सिलेंडर। तो एकदम से इतना बढ़ाना, इतनी महंगाई करना, एक मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे जो मुश्किल से अपने घर के खर्चे निकाल रहा है, फिर कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना लेके आए हैं, चूल्हे चौके से महिलाओं को निजात मिलेगी और गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो 1000 रुपये सबके बस की बात नहीं होती सिलेंडर भरवाना 1000 रुपये में, फिर उस पर थोड़ी सी सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं नहीं मानती वो किसी लायक है, या कि उससे किसी को कुछ सुविधाएं मिल रही है, उससे किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। तो महंगाई तो आसमान छू रही है। एक मिडिल क्लास लोगों को, एक गृहिणी को घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। ये एक महिला ही समझ सकती है कि कितना मुश्किल हो रहा है आज के टाइम।